अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, विश्व का सत्य की, सत्य की, सत्य की मतलब की सकल मानव समाज की, सकल सज्जन वृंद की, परमेश्वर की सत्ताईस तारीख के लिए यहाँ पर सत्य कार्यक्रम हो रहा है। वैसे तो सारे हम लोग भूमिका धरातल में भी निकल जाया करता है तो कभी भी करेंगे, ऐसा ही होता है कि दूसरे तीसरे दिन जाकर के लोग कुछ सुनने समझने की स्थिति में आते हैं। पहले दिन दूसरे दिन तो ऐसा रहता है कि अरे चलो ऐसा कैसे हो सकता है, यह भी संभव है, कोई जादू नहीं पर होगा, कोई सुना सकता होगा, कोई सुनने की थोड़ी बात होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। हम ऐसे ही झूठ खड़े के जीवन में पड़े हुए हैं और फट से आए गए तो तंबू सत्य ही सुने और उनको परमेश्वर का दर्शन हो गया। कुछ को तो ऐसा लगने लगता है, कुछ समय बड़ा अहंकारी है, सबको गाली देता है, सबको निंदा करता है, सबकी आलोचना करता है, अपने को किसी को समझता ही नहीं है, सबको खंडन करता है, सबका खंडन करता है। ये बड़ा अहंकारी रहेगा, ईश्वर परमेश्वर का दर्शन कराएगा, ईश्वर परमेश्वर का दर्शन कराएगा। 5-7 दिन में घर लग रहा है पाकिट में ईश्वर परमेश्वर को रख कर चलाया है, अच्छा कर दिखा देगा। ये सब जो धारणाएं हैं आदमी को ग्रस्त नहीं है। अभी कोई किसी को कहने से बहुत कोटि की संत महात्मा आए ऐसे ही है, जब ध्यान ज्ञान से युक्त है, ईश्वर परमेश्वर का दर्शन कराते हैं तो किसी चौराहे पर बाजार में यदि आप इसे करें तो शायद ही 100 सैकड़ा में दो चार आदमी इसको स्वीकार करें तो करें। जिसमें संस्कार है, जिसमें संस्कृत मूलक जीवन है, जिसमें कुछ मूलक कृपा है, वही इन्हें 2-4 मूर्ति शायद स्वीकार करें कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन 90-95% कुछ न कुछ प्रश्न से निकल जाएंगे कि अरे भाई ऐसा होता रहता है, महात्मा जी लोग आते रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, या हम लोग कुछ माथा पत्ती नहीं करते। अधिकतर लोग बोल रहे अरे क्या ऐसे ऐसे बहुत महात्मा आते हैं जाते हैं, सब चीजें बोलते हैं, जो कोई न कोई धोखबाज होगा, छाव होगा, कुछ अपना धंधा करने आया होगा। क्या बोलने में उनको एक थोड़ा शौक भी, उनका शौक भी है। 2-4 आदमी सुनेंगे तो हम कहेंगे हाँ भाई हाँ बिल्कुल पकड़ा पकड़ा में नहीं करते, ये सब धूमधाम है या नंबर पाखंड है। सुरकती में भी ये बेचारा अच्छा पढ़े लिखे हैं, वो तो और जो है मती में इस सफलता को प्राप्त हो चुके हैं, इसमें गौरवान्वित होते हैं कहा करके। हम बराबर कुछ नहीं मानते हैं, ईश्वर परमेश्वर को कौन होता है ईश्वर परमेश्वर, हम लोग कुछ नहीं मानते। तो लगता है कि अब पढ़े लिखे और समझदार है, ये सब नहीं पढ़ते होते हैं। ये नहीं लगता है कि मूर्ख है, ये जानकार है, इनसे वंचित है, शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है अपने कौन की हम इतनी महत्वपूर्ण चीजों से वंचित रह गए।
ईश्वर परमेश्वर के ज्ञान से वंचित रहे, लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती है कि हम परम प्रभु के ज्ञान से वंचित रहे। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मिले, कोई छटपटाहट और घबराहट नहीं होती। लोग पूरा करते तुम और पसंद होते नहीं, हम नहीं मानते। ऐसे ही लोग खुराक बना करके हम लोग घूमते रहते हैं। इतने मिल जाए तो चलो भाई, हम लोग को भी थोड़ी तृप्ति हो जाती है। ऐसे लोगों को हम लोग खोजते फिरते हैं, खासकर के चार सत्तर पढ़े लिखे हो वो तो हम लोग खूब और खोजते हैं। इधर पढ़े लिखे हो, पहले धनवान हो, पहले आदमी फूले हो, पहले गुंडा बदमाश हो, चोर डाकू हो, इन लोगों को तो हम लोग खोजते रहते हैं। रात रात में उन रास्तों से गुजरते हैं जिन रास्तों से दिन में लोगों का हार कांपता हो। हम 12 बजे रात में, 1 बजे रात में उन रास्तों से गुजरते हैं। ये सब मिले तो कहीं, ये सब मिले तो कहीं। हम लोग तो अभी यात्रा में थे, दक्षिण मध्य प्रदेश होते हुए जा रहे थे महाराष्ट्र की तरफ। 1 किलोमीटर की कॉलेज ड्यूटी लगी रहती थी, ट्रकों को बहुत से घूर करके पुलिस वाले जो है 1 किलोमीटर से लंबी कॉलेज ड्यूटी, सड़कों से तो ट्रक बस लगे हुए हैं। हम लोग पीछे से साइड से गाड़ी निकालते हुए वो खाली कच्ची नहीं तो सब गाड़ियां खड़ी हुई चलने के लिए, बगल से हस्तक करते किनारे से किसी तरफ से आगे निकले हम लोग तो पुलिस वाले लोग लग रहा है कि हम लोग कोई आपराधिक गाड़ी निकल जा रहे हैं। अरे भैया कहाँ आप लोग जा रहे हैं, इतना कौन ड्यूटी लगी हुई है। अरे भैया कौन ड्यूटी किलोमीटर भर से ऊपर की लगी है, कितने पर छोड़ोगे लोगों को। अरे भैया बहुत बड़ा जीरो इधर होता है, बहुत सड़कों बस प्रकृति को लूट लेते हैं। तो अभी आप अपने अकेले मत जाइए। अरे भैया भगवान की गाड़ी है, हम लोग धर्म वाले हैं, हम भगवान वाले हैं। आप लोग नहीं ऐसी करते हैं, भगवान वाले हैं। अभी कुछ हो जाएगा तो हम लोग जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी नहीं। हम लोग नहीं लेते हैं, लोग मिल जाएंगे तो हो जाएगा, बात खुला तो हो जाएगा। हाँ तो आप अपने रिश्ते में तो जाइएगा, आप लोग अपने भैया हम कहाँ आपको रिश्ते दे रहे हैं, वो चल रहे अपने ही रिश्ते में जा रहे हैं। जब आगे हम लोग रिश्ते शुरू कर दी, उन बिहारों से जहाँ 20-20 किलोमीटर तक लग रहा है कोई पहुंच जाओगे, खाली पहाड़ झाड़ी जंगल घाट, तो कहीं बीच में कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही। पहाड़ी को शिखर पर चढ़ने पर भी जो है कभी रत्ती बत्ती का पता नहीं दिखाई दे रहा। गाड़ियां चलती जा रही है, आधी घंटा 4 घंटा निकल रही है, गाड़ी तो पहुंच जाकर के कारण कोई बत्ती दिखाई दे रही है। करते आते हैं हम लोग, लगता है कि उसी में मजा आता है, उसी में चलने में, उसी में रहने में। हम आ रहे थे करीब 12-12:30 बजे बुलेट के तेजे टूट गया, चम्बल के बीच चम्बल सब गुजर रहे हैं। तो वही सड़क के किनारे कम्बल डाल करके एम्बेसडर थी, बुलेट थी, बुलेट थी देखो। अब हम लोग वहाँ कम्बल बिछा के उसी सड़क पर सो रहे हैं, ट्रेन बनेगा तो देखा जाएगा। कभी अगर तो कोई गाँव में एक बार एक ट्रक वाला आया तो जरूर जाना ही कोई वीडियो वाला होगा, कोई रहा होगा। आप भगाया ट्रक को जो लगा कि एक्सीडेंट उसका हो गया देख करके, तो उन्होंने बनाया सकते हैं, उनको 4 बजे से ठीक हो गया, वो अच्छा भी नहीं है। तो वास्तव में यदि ज्ञान से युक्त होकर के अपने को उस ज्ञान पर रख दिया जाए, आज चलना शुरू किया तो जितनी विकट परिस्थितियां आती है, जैसे यह आते हैं, उतना ही आप में खिलावा खिलते जाएंगे। यानी उसमें कोई ऐसा भय क्या ऐसा कुछ नहीं होगा कि अरे हम इस मुसलमान है तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो जाए, चल रहे हैं देखा जाएगा। तो परमेश्वर की हम तो खोजते रहते हैं हम लोग ऐसे लोगों को जो जानकार नास्तिक हो,
अब रही कि कुछ ऐसे हठवादी बुद्धि होते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं ना बैला भी आयल हाँ हम जान करिए सुनने वाले जो बैला बियाला हूँ, बैला भी आयल हूँ। अब ये नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं गाय बैल में कोई अंतर भी होता है। अब गाय बैल में अंतर कैसा पशु हो, पशु हो पशु ही है, पशु वाला गाय, पशु वाला बैल, पशु वाला भैंस, पशु वाला पौरू पाड़ा हाथी घोड़ा, ऐसा देखे पर ये है कुल चीज जो है रास्ते में हम लोग क्या करते हैं, क्या नजर करते हैं, गुरु को भी ज्ञान ही तो दे रहे हैं। ज्ञान भी ऐसी चीज है जिसे जो ग्रहण न हो। तो चलो किसी से पूछा गया है कि ज्ञान भी ऐसी चीज है जो ग्रहण न हो, ठीक है हम आगे गलत करते हैं। तो ये झगड़ा क्यों नहीं आप कहाँ पे आ गए? यह तो बात आ गई ठीक है आप गलत कहते हैं तो हम कैसे गलत है जरा हमको जना दीजिए, सही क्या है हमको जना समझा दीजिए। प्रश्न तो यहाँ में बनता है। हम अगर कहें कि आप सही आप पूरा नहीं जानते हैं, आप अधूरा जानते हैं, तो अब इसमें झगड़ा करने कौन बात आ गई? तो कैसे आप हमको अधूरा कह रहे हैं? क्या कोई ऐसी जानकारी प्रमाण आपके पास है कि मेरी जानकारी अधूरी है, मेरी जानकारी गलत है? ये प्रश्न बन सकता है, इसका उत्तर लिया जा सकता है, इसका समाधान लाया जा सकता है। लेकिन ऐसे आप मुझको गलत कैसे कह दिए, आप मुझको अधूरा क्यों कह दिए, ऐसा क्यों कह दिए, आपको मैं कह दूंगा, आपको मैं कह दूंगा। तो कह लीजिए एक बार 10 बार कह लीजिए, कहना ही मात्र हो तो आपको 50 बार में कह लीजिए। हम कहने मात्र के लिए नहीं कह रहे हैं, हमारा वैसा कुछ भी नहीं है कि आपको हम नीचा दिखाएं, आपको हम गलत कह करके गौरवान्वित करें, ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। आपको नीचा दिखाने का, आपको अपमानित करने का, आपको झूठ कह करके अपने को बड़पन में ले लेने का, ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। एक भी जरूर है सच बोलने का, सत्य बोलने का ये जरूर है। अब हम लोग सत्य बोलने ही हो, आप सबकी निंदा ही हो जा रही हो, हम लोग सत्य बोलने में आपको चमकारता ही लग रही हो, अस्तुति ही लग रही हो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का एक ही प्रयोजन है सत्य बोलना, उसको वापस चले जाएंगे। आप अपने भावों को देखिए, तो जो भाव आप दिए हैं वो कमाई कर रही है। इसलिए तो कहने में सभाएं देखते हैं, आप लोग सभाएं देखते हैं, आपके पास उसकी बहुत बड़ी कीमत है, हमें क्या टेंशन है? भगवान की वजह से हमारी जरूरत चलती है। अब ये डिस्टर्ब करना होगा, इसको ले लें, अपने भावों को देखे लें, हमको सद्भाव दे दीजिए, ये अनमोल है। सद्भाव दे दीजिए, ये अनमोल है। ये तकलीफें क्या देंगे? अब इसके लिए हमको दुकान पे जाना पड़ेगा, चाय पीना पड़ेगा, या कुछ खरीदना पड़ेगा, तो ये तो खरीदने दे देते हैं। आपकी सभा किसी को इस मंगवाने की लोग ठीक नहीं है, ऐसा ही बात है। असल में हम लोग ये है हर किसी को वसूल है, हमारे लोग हमको ऐसा नहीं करने देते। और लोग जो है अब देखा जाए असल चलने पर ध्यान दिया है, बोले परंपराओं पर एक और परंपरा है, जैसे संत महात्मा प्रसाद महात्मा मिल जाते हैं तो देने की परंपरा बन गई है। लेकिन हमारे लोग जो है हमारे सब बहुत बड़े बड़े लोग नहीं है, वही आप लोग तक जैसे प्रधान लोग हैं, हाथों में दूरी के लिए रहने चलने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करने देते, हमारे सारे सरकारों को अपन में छीन लिए हैं कि हम कुछ लेने के लिए ऐसा कुछ सकता नहीं महसूस होता है, और उसका भी नहीं होता है। और हम लोग भी है खाली हमारा आवश्यकताओं को छीन लिए हैं,
कर देते हैं जो करना होता है। हमें शायद हमको लग रहा है कि हम ले लें तो हमारे लोगों का अपमान न होगा। वो कहे तो नहीं छूटे, ये गवर्नमेंट का सब कुछ करते ही है, इधर भी हथला पकाई करने लगे। तो हमारे लोग हैं जो विशिष्ट नहीं रहे हैं, सब कर ही रहे हैं। एक गिलास जलो देते हैं तो ये देते हैं हमको तो जलो ढाल कर नहीं पीना बनता है। हमको नहीं याद हुआ कि कितना जल हुआ होगा हमको जल ढाल कर पीने के लिए। जलो लेते हैं हमारे लोग, वही देते हैं। जल हमको याद नहीं है कि कितना जल हुआ होगा, हमको जल ढाल कर पीते हैं। अब तो नहीं किसी से हाथ अलग काई करे, कोई कुछ दे दे, पत्ते रखकर के पक्ष में रख लेगा, खोट नहीं हम तो खोजते रहेंगे, पक्ष में रखते रहेंगे। रहना हमको हमारे लोगों अब जाएंगे तो हम कोई कुर्सी निकालेगा, तो कोई कुर्सी साथ चलेगा, तो वहां से हम कहा चुरा कर रखेंगे। तुम्हारे लोग रखेंगे, कुछ करेंगे तो हमारे लोग सब व्यवस्था हमारी नहीं कर लेते हैं। और एकदम भगवान ही है ये सब दिल करता कराता है। अब भगवान की शरीर है, हम भगवान का संसार है। भगवान की शरीर भगवान का काम करने के लिए भगवान के संसार में चल रहा है। भगवान के लोग छोटे मोटे जरूर है, बहुत मोटे नहीं है, छोटे ही है, यही है, हल्के ही है, लेकिन इसके तो सब हमारे लिए है। एक गिलास जल से लगाए रोटी, कपड़ा, नमक, मिर्च, तेल जो कुछ होता है तो संभाल लेते हैं। इसलिए और परंपरा रहे उन लोग अभी बॉम्बे में थे, क्या कहना, एक शांति आश्रम वहां लोग आमंत्रित किए, काफी संपन्न आश्रम में भी लग रहा था। आमंत्रित किए, सत्य करने का मौका 1-2 घंटा लगा वहां, तो सत्यम हो गया 10 साल। और जैसे नंबरी नोट हो, 100 का ही दिखाई दे रहा था, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, खोला ही नहीं गया तो एक हो या एक से अधिक हो। और साल और लगे तो देने के लिए हो गया, हम टेंशन नहीं करते। काफी लोग थे, अच्छे लोग थे, बातचीत करते करते लोगों को से घेराव छुटाव होने लगा। अंत में हमको कहना पड़ा, थोड़ा कहा जब बातचीत में बार बार घटे होता है, कुछ उसमें आ ही जाता है। अब हमको उसमें सपने को निकालना था, छुड़ाना था, तो कुछ 3 बार शुरू कर देना चाहिए। छुड़ाना ही है, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा संस्कार वीज, न होगा आपका आवागमन। न रहेगा आपका संस्कार वीज, अगली सृष्टि में आपका होगा प्राकृतिक व्यवस्था में आपको डालने की प्रक्रिया भी नहीं रहेगी। इससे ज्ञान नहीं है जो आपको परमेश्वर मय बनाने की क्षमता रखता है। कल की सच रह गया था, पंडित जी और कुमार था, तो राजा जो क्या चीज हुए, मेरे पास सब कुछ है, ये गद्दी है, राजगद्दी है, और तो कुछ है नहीं, धन खजाना भी जनता का ही है, सब कुछ है। आप ऐसा करो कि हम वचन तो जरूर दिए थे कि इसमें तीनों में कोई एक उठेगा तो दूसरे को 2 को संभालेगा, सहारा देगा। तो गद्दी है एक, आप लोग ले लीजिए के लिए, के लिए समझदारी होगी तो एक दिन काफी हो जाएगा आपको अपने लक्ष्य पूरा के लिए। आगे मूर्खता रहेगी तो पूरा दिन के लिए लेकर के खत्म कर दूंगा तो पता हो जाएगा। एक दिन के लिए नहीं रहती, अब मिल तो गया एक दिन के लिए। पंडित जी 1 दिन के लिए क्या किया उपाय, राजगद्दी को चित्र से लिया दिया, महल में जाकर के भोगे में सो गए, भोगे में सो गए, भोगे और सोना, दुकान उठा करके चलिए हो गया उठिए, हो गया समय। पंडित जब राह पकड़िए अपने, चलिएगा। आए थे आशा की मुट्ठी बात करती है, गद्दी मिलेगी तो मेरे परिवार का सारा दुख दारिद्र बता दिया। एक दिन का जब मैं राजा बनूंगा तो मेरे घर परिवार सबका सारा दुख दारिद्र बता दिया।
लेकिन भोग जो है, राज भोग और राजमहल का सोना, ये जो भोग है, ये आपको ऐसे सुना दिया, ऐसे सुना दिया कि आशा रूपी जो मुट्ठी बंधी थी वह दुखेगा। और वही कुमार राजभोग को ठोकर मार करके अपने को जोड़ दिया, किससे? कर्तव्य से। कहते हैं ये बार बार उसी को बर्बाद है। क्या करूं? हमारी ड्यूटी है आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने की, सत्संग में श्रद्धा कायम करने की। और हम लोग को जो लगता है कि यह आप में विशेष रूप से सक्रिय क्रियाशील होगा, उसे हम लोग बाबा भी करते रहते हैं। ये पुनरावृत्ति दोष के लिए नहीं, बल्कि एक अभ्यास के लिए कि आप दूसरे से बिछुड़ चुके हैं, उसको हासिल कीजिए। अभ्यास के साथ आप बिगड़े हैं, अभ्यास से आप सुधरिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो हम तो ये चाहेंगे कि यह जो है तुम्हारे जैसे एक दिन का राज पाया, तो जो आशा की मुट्ठी बांध कर आया था कि मैं राजा एक दिन बनूंगा, उस आशा की मुट्ठी को और कितना गुना आगे बढ़ा दिया। एक दिन का राजभोग को लात मारा और अपने सारे परिवार को सदा के लिए, हमेशा के लिए राजभोग तैयार करा दिया। हमेशा के लिए राजभोग तैयार करा दिया। ठीक वैसे ही आज जीवात्मा जब 84 लाख का चक्कर काटते नाना तरह से दुख झेलते कष्ट झेलते और प्राणायाम करते प्रभु मुझे बाहर निकालो, प्रभु माँ के गर्भ में जब थे तो प्रभु मुझे बाहर निकालो, प्रभु मैं कुछ नहीं करूंगा, क्यों तेरा भजन करूंगा प्रभु, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मैं इस उधर मार्ग में आकर के पढ़ू मुझे बाहर निकालो, मुझे मुक्त करो प्रभु। मैं फिर ऐसा कुछ कुकर्म नहीं करूंगा, ऐसा कर्म नहीं करूंगा कि मुझे इस उधर मार्ग से आना पड़े। और ऐसा करते हुए भी है तो राजा के पास क्या था? गद्दी थी, दे दी एक दिन के लिए, तुम्हारा बालक पकड़ गया हमेशा के लिए। उसी प्रति परमेश्वर ने आप जीवात्मा को अपना ही पोस्ट, अपनी ही आकृति, अपना ही शरीर आपको दे दिया। जाने आप इस पोस्ट को भी बोल, इस पोस्ट को भी देख। अब आप पंडित जी की तरफ से इस भगवान वाले सर्वोत्तम शरीर, सर्वश्रेष्ठ शरीर, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी को पाकर, जिसके माध्यम से आप भगवान का पार्षद बन करके, भगवान ही बन करके आपको परम धाम में रहना था, आपको अपना हमेशा के लिए भविष्य सुधार लेना था, हमेशा के लिए परम धाम ही अपना लेना था, शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद, इटर्नल पीस एंड प्लीजर जो है गेन करना था, प्राप्त करना था। आपने इसको कुछ नहीं ध्यान दिया। ये क्या पाए हैं, कैसी शरीर पाए हैं, ये भोग की मशीन है कि मोक्ष की मशीन है, ध्यान नहीं दिए। और पंडित जी की तरफ से भोग और सोना, आप दोनों ने सारा दिन खोला। भोग और सोने में जैसे पंडित जी दिल खो दिए, ऐसे आप अपना इस शरीर का जीवन खो आए तो थे इस जीवन में मोक्ष का आशा लेकर के, मोक्ष की आशा बांध करके मोक्ष में इस जीवन को पाए हैं। अब हम ज्ञान को गुजर करके मोक्ष को हासिल करते हैं। और जब भोग में सद करके सो करके, जब ऐसे भोग में सद गए, भोगी पड़ करके सो गए मोहनिका में, मोहनिका सब सोवन झाड़ा देखे स्वप्न होता है। विविध प्रकार के स्वप्न का है कि देखे स्वप्न विविध प्रकार कोशिश करते, तो ये मोहनिका में सो करके जो विविध प्रकार के जो स्वप्न देखने में लगे हैं, ये तो ईसाई है। इसलिए तुलसीदास ने कहा था कि तुलसी या संसार में सबसे मिले भाई, अल्लाह जाने किस देश में नारायण मिल जाए। तुलसी या संसार में
सबसे मिली है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। वो जानते थे कि नारायण की पहचान इतनी आसान नहीं है। आप एक संकल्प लगे कि नारायण के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी में नहीं चिपकना है, ईश्वर मिले उसमें भी मुझे नहीं चिपकना है, मुझे केवल परमेश्वर चाहिए कि ये प्रकृति की अंतिम जिम्मेदारी हो जाएगी और आपको परमेश्वर से मिलान करने जाने। ऐसे उदाहरण है कि अवतार नहीं रहने पर भी अगर आप में वह जिद आ गया कि हमको केवल परमेश्वर से मतलब है और इस दुनिया में किसी से मतलब नहीं है, जबकि आपके सामने सारे सुख समृद्धि सारे साधन सामने हैं और सब आपको मिली लेकर के चल रहे परमेश्वर से मिलन के लिए, तो वह प्रकृति भी है और होने के बावजूद भी परम प्रभु को संकेत देती है और परम प्रभु जो है निमित्त के रूप में आप प्रकट होते हैं। इसका आदर्श नमूना है गुरु। आपके अंदर गुरु और उत्तान पाठ की कहानी जो है थोड़ा सा हम लोग आध्यात्मिक रूप में भी कहते हैं। राजा के रूप में तो आप सब सुने जाने होंगे, हम लोग आध्यात्मिक रूप में भी थोड़ी गुरु की किस्सा कहानी पता ताल में बैठा करके कंपेरेटिव स्टडी के रूप में रखते हैं। बोले परम गुरु परमेश्वर की लेकर खड़े हैं जल, भगवान जी का मशीन है, इनको लग रहा होगा कि हमारी मछलियां जो है न खटखटाने लगे या कहीं गर्म में गर्म न हो जाए तो मछलियां रहेगा तो ऐसे ऐसा बहुत खेत खींचने को मिलेगा। तो इधर लेकर खड़े हैं, इसको हम मशीन में डाल दे और फिर अपना जो है काम होता चले। बोले परम परमेश्वर की परमेश्वर की हम क्या सुनती हम क्या करने आपके बीच में आए हैं? ज्ञान हम आपको कुछ बनाने के लिए आए हैं, ऐसा चीज बनाने के लिए आए हैं कि जिसमें कोई चिंतन नहीं बनना चाहिए। हमारे सभा से आपके यहाँ की आप ज्ञान जानेंगे। ज्ञान एक ऐसी चीज है कि अच्छाई का ज्ञान तो अच्छा होता ही है, बुराई का ज्ञान भी अपने बचाव के लिए अच्छा होता है। ज्ञान एक है जो किसी भी परिस्थिति में अग्रहणीय नहीं है, हर परिस्थिति में ग्रहणीय है। ज्ञान एक ऐसा है जिसे सहायता पूर्वक ग्रहण करने में किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं होना चाहिए। इसमें कोई टॉलरेशन का सिद्धांत, कोई आगे खिसकाने का सिद्धांत नहीं होना चाहिए। ज्ञान को जानना है और जानना होगी किसको जानना, उसको जानना जिसके जानने के बाद कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता, उसको जानना जिसके जानने के बाद कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता। अपने को जानना, अपने जीव को, अपने अस्तित्व को जानना, और जीव को तो जानना ही जानना है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म को भी जानना, जिससे जीव जीवित रहता है, शरीर जीवित रहती है जीव से, और जीव जीवित जिससे रहता है वह है आत्मा ईश्वर ब्रह्म। और आत्मा
ईश्वर ब्रह्म मूर्त स्पिरिट, और यह ईश्वर जो है, ब्रह्म जो है, सो स्थित रहता है, कायम रहता है, जिससे उस परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को भी जानना। और जानना मैंने केवल सुन करके नहीं, इस तरह का ज्ञान देने आए कि यह भी नहीं कि आप किस जात के हैं, यह भी नहीं कि आप किस वर्ग के हैं, यह भी नहीं कि आप किस वर्ग संप्रदाय के हैं, कुछ नहीं, कोई भेद नहीं रखा। यह भी नहीं कि आप अंगूठा का निशान देने वाले हैं, या आप जो किसी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हेड पे आप कोई भेद नहीं रखा। आप चौकीदार है या आप राष्ट्रपति है तो कोई भेद नहीं। आप पंडित जी है या आप जो है नेशनल वर्ग के हैं, या भी भेद नहीं। इस प्रति और भेद की अवस्था में विश्व किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। आप मुसलमान है तो छूट दिया जा रहा है कि आइए भाई कुरान शरीफ के माध्यम से चला जाए। आप ईसाई है तो छूट दिया जा रहा है कि आइए बाइबल के माध्यम से चला जाए। आप हिंदू है तो आइए भाई पुराण, गीता, रामायण, बाण और उपनिषद वेद के अनुसार चला जाए। आप वैज्ञानिक हैं, आप नास्तिक हैं, आप वो पुराने वाले हम को नहीं मानते होते, तो अच्छा भैया आइए जो मानते हैं उसी में चला जाए। कोई बात नहीं आप नहीं मानते, अरे कुछ तो आप मानते हो ना, उसी में चला जाए। अब आप ही बताए कि और कौन सा तरीका होगा ज्ञान देने का। एक बुखार में भी शीश नहीं लगाया, एक गीता वस्त्र में शीश नहीं लगाया, कहीं जाते हैं तो चादर चढ़ाते हैं, मजारों पर तो कहीं जाते हैं तो लड्डू चढ़ाते हैं, तो कहीं जाते हैं तो रुपया पैसा चढ़ाते हैं, तो कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ चढ़ावा। यहाँ तो चढ़ाऊ नहीं लिया जा रहा है, यहाँ तो चढ़ाऊ से काम नहीं किया जा रहा है। अब नहीं कीजिए, इसके बावजूद भी अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ज्ञान कैसे मिल सकता है। ज्ञान ज्ञान नहीं है, ले नहीं है, उन्होंने मुख से चिरा रहे हैं, माइक दे रहे हैं, कुर्सी दे रहे हैं कि जो बोल रहे हैं उसमें कुछ गलत काटिए। आप पूछ रहे हैं, गिराया बताया जा रहा है, आप तब भी आपको जो है भाई कुछ नहीं सुन रहा है, ऐसा कैसे हो जाएगा। बाद में उनको पता चला कि रतिया जो आए थे मोदी साहब कौन लंदन कोई मुस्लिम में थे, शायद बांधन भर रहे थे, स्टाम्प लिख रहे थे, तो हम कहें कि बांध स्टाम्प लिखा पड़ी हो जाए तो बड़ा अच्छा है। तुरंत सबको बताकर मंत्री से ज्ञान देते, जो बैठे रहेंगे सबको यही से दर्शन कराना शुरू कर दें। लेकिन सब ऐसा ईमान और सच्चाई से समर्पण से हालत स्वीकार करें सबको, तो हमसे एक दुकानदार, हमसे एक व्यापारी है, सीधी सीधी बात, हम तो यह व्यापार करने आए हैं और व्यापार में क्या है, ज्ञान हमारे पास होगा है, इसकी कीमत क्या है, नहीं बहुत समर्पण कराना होना रहना चाहिए, सत्य हो सब। और लड़की पैक बंद है, गेस्ट पेपर जो है लिफाफ बंद है, इसके अनुप्राप्त बंद डब्बे में। अब खोल करके कहेंगे टेस्ट कराइए तो नहीं कराएंगे। हाँ हाई वाचा बांधा जाए, वचन दिया लिया जाए कि यदि यह तोड़ प्रास असल होगा तो आप इसको ले लेंगे, आप इसको ले लेंगे। पहले तो वो दुकानदार पैसा जमा कर दीजिए, खोल कर खाइए, खराब होगा नकल होगा तो पैसा ले लीजिएगा। हम तो अभी नहीं कराते, इस डब्बे को खोलिए, इसको चखिए, एग्रीकल्चर हो तो पैसा जमा करना होगा, डब्बा लेना होगा। ये नहीं कि चख करके नहीं है तो आप सीधा भी जाए, हम दूसरे को नीचे खाएंगे और तो होगा तो आपको इसका कीमत देना पड़ेगा।
दावत में खुलवाए हैं। तो इसी बंद जो है यह ज्ञान ही होता है। यह इनम कर्मम बोलियो राज विज्ञान राज बोलियो, इन सभी विज्ञान का राजा है तो गोपनीयों का भी राजा है। ये परम का ज्ञान है तो गोपनीयता में भी परम है। वेदांत का परम बोलियो पूरा कोशिश से यहाँ प्रकरणता दातव्यम अपुत्राय अशिष्याय अपुत्राय वापुर, ये वेदांत का परम गोपनीय विधान है। और आगे हम परम घोषित नहीं कर रहे गोपनीयता। ये प्राचीनतम समय से प्राचीन काल से ऐसा ही चला रहा। सतयुग में भी यही कीमत, कैसा में भी यही, द्वापर में भी यही, आज भी यही, लाख करोड़ जन्म बाद भी आप जब ज्ञान पाएंगे तो आपको यही कीमत को जाना पड़ेगा। इसलिए भटोत्तरी बढ़ोत्तरी कहीं कुछ नहीं होता। जिस तरह से ज्ञान सदा सर्वदा एक रूप एक रस रहने वाला है, उसी तरह से इसका कीमत भी सदा सर्वदा एक रूप एक रस रहता है। अभी क्या है, चाहे आप रंग हो या राजा हो, चाहे आप भिखारी हो या भरना पेट हो, इसकी एक ही कीमत है जिज्ञासा सभा और भगवत समर्थ स्वागत भाव। सर्व तो भाव भावे भगवत समर्थ स्वागत ये मंजूर है तो ज्ञान मेरा हमको मंजूर है। और आप कहें कि नमक दाते की तो दाग करके आप मिश्री का स्वाद बताएंगे तो स्वाद बताना शेष है, तब तो भाई कूला करके तब मिश्री खाएंगे। स्वाद बता रहा है तो नहीं, आप जांच नहीं कर रहे हैं तो अपने स्वाद के लिए नमक मिश्री मिलाकर खाना चाहते हैं तो थोड़ा और नमक मिला लीजिए। नहीं, वास्तव में मिश्री का स्वाद लेना है तो दांत के बीच में दबा हुआ नमक आपको बाहर करना होगा। आप लोग की आदत कैसी हो गई है, एक मछुआरे ने और एक मालिन, दो सहेलियां थी। मालिन कहीं से लौट रही थी, देर हो गया, वो मछुआरे के घर खड़ा हो गए। मछुआरे ने बड़ा आगत स्वागत किया, सुला दिया। कहीं पोखरी था और उसको सलाह दिया, उसी में मछली वाली टोकरी पूरी सब रखी हुई थी। मालूम फूल में रहने वाली मछली की दुर्गंध में रात भर खटपटाती रही, परेशाने वाली, उसको कहा लिया नहीं रहा उस मछली वाली टोकरी में। सुबह मछुआरी हुई थी तो मेरी की सहेली की तो बड़ी गंदगी है तेरी कोठरी में, इसी में तो जीवन जीती है, बड़ी गंदगी है, बड़ा दुर्गंध है, इसलिए हम तो छटपटा करके रह गई, हमको तो नींद नहीं आया, हमको तो बड़ी बेचैन और परेशान हो गई, हम कैसे इस कोठरी में रह गई, हमको तो बड़ा छपड़ा, इसी में तो रोज रहती है। पहली पहले की कैसी बात करती है, हम इसी में रोज रहती है तो हमें कुछ पता नहीं चलता है। आई को आ रही कितना दुर्गंध है। पहले यह मछली वाले भी किसी मछली देखते देखते मालिन के घर पहुंच गए। देर हो गया, मालिन घर खड़ा हो गया। मालिन जो है मछुआरी कागज का ऊपर कोई सिलाई, उसमें चारों तरफ से गुलाब कोड़ा कचनार फूल रखा हुआ था। उसको मछुआरी में तो सुगंध, तो दुर्गंध में रहने वाली वो सुगंध अच्छा लगे, वो सुगंध से परेशान हो गई और परेशान होने लगी, उसको नीचे नहीं आवे सुगंध में। अब क्या कर, अंत में वो मछली वाली टोकरी लाई, सिराने रखी, आज तब जाकर के तो उसको ले जा रहा। मछली वाली टोकरी जलवन वाला साफ शक्ति होती है। पानी आते हैं ज्ञान, ज्ञान हर तरह से सृष्टि का सर्वोत्तम और विधान। जब इसको पाते हैं तो छपाता ही नहीं है, जब तक भोग वाला दुर्गंधित टोकरी भोजू है, भोग जब तक सिहाने नहीं लगते हैं तो मुख अच्छे नहीं लगता है। इसी मछुआरे के तरह से मुख में भी जो है भोग मिला करके सिहाने सोने के लिए हमको नीचे नहीं आ रहा है,
देख रही है मालूम तेरे घरों मछली की टोकरी रखी है, अरे ये क्यों रख दिया इस फूल में ला करके दुर्गंध की? अरे आप नहीं जानती हो ना, हमको नींद नहीं आ रहा था, नींद के लिए रख लिए। यही हाल है, भले भलाई पैल है लीच पे लीच, सुधा सराही अमरता, गरम सराही नीच। बड़ी विचित्र स्थिति है। दूध हर किसी प्राणी को पिलाया जाता है, अमृत पदार्थ है धरती का। आज दूध उसमें कुछ ऊर्जा का, एनर्जी का, शरीर के बिल्कुल विकास का, अमृत तत्व का काम करेगा, लेकिन वही दूध सात को पिलाया जाएगा तो जहर बनेगा। भोगी भोगा सत्य जो को समर्पण कराकर वचन दे लेते हैं, ज्ञान पाते हैं, ज्ञान पाने के बाद हाँ सत्य है, लेकिन इन्हीं उनको तब तक नहीं रहेगा तो मछली वाले तो करिए किराने नहीं रहेंगे। उनको इस गुलाब तोड़ा का चनार जो है बर्दाश्त हो रहे हैं, मछली वाली कुठरी में, दुर्गंधित कुठरी में उनको बड़ा ही बर्दाश्त हो। गंगा नहाने से ढेर लोग मुक्ति खोजेगी, गंगा नहाने से मुक्ति हो जाएगी। तो गंगा में रहने वाली मछलियों में तो मुक्त हो जाता है, वो तो बिना उसी तरह से मुक्त हो जाएंगे। अरे बड़ी विचित्र है ये दुनिया, बड़ी विचित्र है। हर लोग अपने गंदगी साफ करने के लिए नहाते हैं, स्नान करते हैं, खूब पानी से नहाते हैं। आप उस प्रकृति को देखिए कि हरदम पानी में रहने वाली मछली सबसे दुर्गंधित थी। हम लोग अपने दुर्गंध मिटाने के लिए, अपनी गंदगी मिटाने के लिए पानी में जाकर नहा स्नान करते हैं। आज जो हमेशा पानी में रहने वाली मछली है वो सबसे अधिक दुर्गंधित है। कौन सी चीज को कब पवित्र करेगा, क्या करेगा? इसलिए कृष्ण जी ने कहा कि नहीं ज्ञान शब्द तो पवित्र नहीं देते। इस पृथ्वी में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई चीज नहीं है, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई चीज नहीं है। जब हम जाने ज्ञान ऐसा पवित्र करने वाली चीज है, वो ज्ञान भी जो है जो हम लोग देने आए, 5,000 रुपया फीस दे करके अर्थात सुन रहे दुख के साथ संख्या प्रमाण करने कि जग पर जो बैठ जाएगा वो जो है विधवा उसके घर कोई नहीं होगी, दुख व्याध विपत्ति नहीं आएगी, वो जो है लड़का बाप के सामने नहीं मरेगा। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे गुण, ऐसी ऐसी बातें, वहां कोई ईश्वर का संख्या नहीं कर रहा होगा। वही 5,000 फीस लग गया, हमारा सस्ता पौधा यहाँ 500 पैसा नहीं लग रहा है। जीव परमेश्वर के दर्शन की बात कही जा रही है तो 50 गुना आपत्ति हो रहा है, कोई विश्वास नहीं हो रहा है। अरे भाई ज्ञान दे रहे हैं, रात दिन सही प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञान में लिए इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। नाना तरह की किस्सा, नाना तरह की बातें, नाना तरह के ग्रंथ के उदाहरण पर रख करके, प्रमाण रख करके आपको विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि सही है। ये नहीं कि आप ज्ञानी में है, ज्ञान लीजिए, जादुआ तो न हो, मुस्लिम एक कोटि देखिए आप लोगों ये किस्सा कह देंगे आप लोगों पर, आप लोगों में किस्सा कह देंगे, शांत नहीं रहेंगे तो आप सब लोग की बेइज्जती हो जाएगी। लगेगा ना घर वाला लोग जो है आप लोग पहले सुन ले। 4 प्रकार की औरतें होती है, 4 प्रकार की औरतें होती है, लेकिन आप लोग नहीं मानेंगे तो हम जब प्रकार बता देंगे ना तो हर कोई जो पुरुष घर का होगा आप लोगों को क्या मारेगा, क्या मारेगा। बोले परमेश्वर की, इसलिए आप लोग शांत रहिए। नहीं तो हम लोग किसा को आ देंगे तो जिनके घर की औरतें होंगी, जो इस लड़का बच्चा पुरुष बैठे होंगे तो घर जाते ही आप वही कहना शुरू कर देंगे, वही कहना शुरू कर देंगे। इसलिए आप लोग टेंशन रहिए, आगे के किस्सा फट से आप लोगों का पुल खोल देगा। बोले परमेश्वर की, परमेश्वर की। इस तरह से जो है अरे ज्ञान हम आपको अपने भाईचारा में
मेरे आई आपको कहते नहीं कि सृष्टि का सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है। जान लीजिए, आप सोचिए लताएं पहने जा रहे हैं, रात दिन तन मन धन एक करके स्कूल कॉलेज घर परिवार सब एक करके 17 वर्ष 18 वर्ष गुजारते हैं। उसमें भाग्य ही जो साथ देती है तब जा करके आपको MA MSc वगैरह की डिग्री मिलती है। उस डिग्री में आप फर्स्ट क्लास ही पास हो, डिस्टिंक्शन मार्क्स ही लिए हो, तब उस डिग्री पाने के बावजूद भी आपको अपने कॉलेज में भी चुनौती देने की क्षमता शक्ति आप में नहीं आती। तो मैं इस विषय का सर्वोच्च जानकार हूं, उस विषय मात्र का ही। और यह ऐसा ज्ञान है जो 12 दिन में 15 दिन में 14 दिन में 2 दिन का घोषित होता है। उतने ही दिन में आपको यह ज्ञान जो मिलता है, तो उस ज्ञान में क्या है कि आप पूरे धरती को चुनौती दीजिए, भूमंडल को चुनौती दीजिए, संपर्क में आया है तो देवलोक को चुनौती दीजिए। ये आपको मिला हुआ ज्ञान परम सत्य है, पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि में सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है और पूर्ण है, पूर्ण है। इन तीनों चुनौतियों को देने की खुली छूट दी जा रही है। चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे उचित महात्मा जी हो, तपस्वी जी हो, जोगी जी हो, तथा कथित भगवान जी लोग हो, कोई परवाह करने की जरूरत नहीं, किसी भी परवाह की कोई जरूरत। बस चुनौती दीजिए। इस दुनिया में जिस किसी के पास जो कोई ज्ञान है, या तो गलत है नहीं तो अधूरा है, या तो गलत है नहीं तो अधूरा है। इस पूरे भूमंडल पर नहीं, सृष्टि में जिस किसी के पास जो भी ज्ञान है, या तो गलत है अन्यथा अधूरा है। अब सत्य, परम सत्य और पूरे ज्ञान आपको जाना ना देखना हो, सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जाना ना देखना हो, तो यह है। इस चुनौती को देते हुए आप पूरा भूमंडल घुमाइए, इसकी सारी चुनौती गारंटी सब दी जा रही है। झूठ करके कहीं से आइएगा, जिम्मेदारी हमारी होगी, हम दंड के पात्र होंगे, और यदि सच्चाई होगी तो आप आगे बढ़ते जाइए, ऊपर उठते जाइए, इसके लाभ को हासिल करते जाइए। और इसके बाद हम क्या बोले आप सबको? एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं, आपका लड़का कहीं BSc MSc का है, तो 1 घंटा पढ़ाता है मास्टर, आप महीने में 200-500 ले लेता है। 1 घंटा पढ़ाता है, महीने में 200-500 ले लेता है। ऐसा है कि नहीं? यहाँ तो रात में बैठ करके आपको पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है, और ऐसी पढ़ाई जो पूर्वत्व को आप ले आ रही है। ये नहीं खाली हिंदुओं को चुनौती दीजिए, आप मोहम्मद को चुनौती दीजिए, आप ईसाइयों को चुनौती दीजिए, यहूदियों को दीजिए, फरीसियों को दीजिए, आदि देश को चाहे दीजिए। देश किसी गुरु का जो शिष्य है उसने गुरु को चुनौती दीजिए। ये कुछ नहीं ज्ञान अब तेरे पास है, आपके पास है, या तो ये भूला है अथवा गलत है। यदि आप पूरा और सत्य चाहते हो ज्ञान में, सर्वोच्च जानना चाहते हो, तो उस ज्ञान से युक्त ये शरीर है, उस ज्ञान से युक्त ये शरीर है। और जैसा जानने में, देखने में, प्रैक्टिकल में आपको मिले, वैसा ही आप रख देना दो, वैसा ही आपको बोल देना है। बस वैसा ही जैसे जानने में मिले, जैसे देखने में मिले, जैसे आपको लगे। बोलना है
और फिर प्रवृत्ति देखने में कि प्रवृत्ति क्या हो रही आ रही है, प्रवृत्ति यही देखना है। अभी 19 साल 20 साल हमको इस्लाम से चलते हो गया, इस ज्ञान को इसी चुनौती के साथ बांटते होंगे। कोई चीज से अभी लौट करके यह नहीं कहा कि मुझे चुगना पड़ा है अमुक जगह पर। क्या आप हैं? हम जो देख रहे हैं या तो पूर्ण नहीं, जो बात कर रहे हैं वो पूर्ण है। आपने कहा कि हमारे सभी चीज से पूर्ण है। हाँ, चीज से पूर्ण है, केवल ज्ञान से युक्त है और उनका ज्ञान पूर्ण है। और एक जगह आप बोले केवल परमात्मा ही पूर्ण है। अभी तो कह रहे हैं कि ज्ञान पूर्ण है और ज्ञान पूर्ण ज्ञान वाला परमात्मा। आपको बताएं कि ज्ञान के ज्ञान में 400 वाला भगवान रहता है। परमात्मा भी कहीं कहिए। अभी तो परमात्मा आपको जो ही नहीं होता है विदाउट सेकंड बार बार करेगा अपने एक रात को विदाउट सेकंड। हाँ, सब परमात्मा के हैं, परमात्मा में है। आप अपनी बात में कहे कि हमारे सभी चीज से पूर्ण है, इसमें कहा आप नहीं कर रहे भाई, तो सभी परमात्मा है। परमात्मा तो कभी नहीं जाती किसी परमात्मा है। बात कहे कि सभी चीज हमारे पूर्ण है, ज्ञान सभी चीज से ज्ञान पूर्ण है। हाँ, जब चीज है तो ज्ञान संयुक्त है और ज्ञानमय है तो ज्ञान पूर्ण होता है, पूर्ण है। इसलिए जो अपूर्ण नहीं है उनको परमात्मा न माना जाए, तो किसी परमात्मा नहीं होगा। तो ये आपका कहना गलत है कि पूर्ण ज्ञान पूर्ण है, ज्ञान के लिए पूर्ण है और ज्ञान के है तो भी पूर्ण है। और यह है कि परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है। स्वरूप तो नहीं होगा, क्योंकि स्व शब्द जीव के लिए है, रूप है उसमें, स्वरूप है। और परमात्मा के पाने के मार्ग में बाधा कितनी है? बाधा तो दो तरह का है, एक शैतान का, दूसरा माया का। तो दो ही बाधा है, तो दो ही बाधक है। तो ये बाधाएं तो देखने के शब्दों के साथ छूट हो गई। हाँ, जाते हैं उनके जांच के लिए कि सही है गलत है, सही पक्का संत है कि नहीं है। और आजकल जो देख रहे हैं, जो बड़े बड़े संत हैं अपने को बहुत महान समझते हैं, सही है। और वो भी भौतिक चीज को लेकर के वो अब सवाल उठता है कि भगवान वाला के पास माया नहीं जाएगी तो माया रहेगी किसके, शैतान वाले के पास। अपने यहाँ जो दुखिया रख के हमारे पास है, देख रहे हैं, बात बता रहे हैं, सबको भी बात बता रहे हैं। वही कर रहे हैं। रही बात ये कि सीधी दुखिया रख के देख रहे हैं अपना, और भोग विलास के समय वो है या नहीं है? ठीक है। ज्ञानी पुरुष संसार में, एक ज्ञानी पुरुष संसार को जो है आनंद में कुटिया के रूप में देखना चाहता है, लगता है, रहता है। आपके लिए दुख रूप है क्योंकि अज्ञान में है। हम लोग किसी में घूम रहे हैं, सब लोग इस संसार को आनंद में कुटिया समझे, तो देखे और देखते हुए इसका सारा आनंद ले और मुक्तता पूर्वक रहे, ताकि जहाँ से आए हैं वहां जाने में कोई अवरोध न हो। तो क्या भोगी को भी परमात्मा नहीं सकता? परमात्मा जो पहले का सवाल है, फिर हमारा इसमें आएगी कि भोगी नहीं, सृष्टि का सबसे बड़ा भोगी और पापी रहा होगा, उसको भी मिल जाएगा, वो सबसे आगे वो भक्त बनना चाहे। अगर हम ऐसी घोषणा करें कि हमको परमात्मा प्राप्त है और उसके बावजूद भी भोग विलास में लिप्त रहे, तो ऐसे लोगों को परमात्मा का अस्तित्व उसके बाद मर्यादा नहीं है, वो परमात्मा वहां नहीं है, तो ज्ञान उसको वापस में अच्छे नहीं है। तो ऐसा है कि केवल ज्ञान से तो परमात्मा को नहीं मिला था, केवल ज्ञान से परमात्मा नहीं मिलता। एक बात और है कि डॉक्टर जब पढ़ने लगता है कोई, तो पहले से लोग डॉक्टर साहब कहना शुरू कर देते हैं, हालांकि डॉक्टर होता रहता नहीं है। और यही चीजें कि डॉक्टरी पढ़ लेने के बाद यदि डॉक्टरी शुरू करेगा तो डॉक्टर साहब आ जाएगा सब, यदि फिर जब हॉर्न चलाने लगेगा तो किसान चलाने लगेगा ना, तो डॉक्टर थोड़े चलाएगा। कि हमारे भाई साहब अभी पूछ के गए आपसे कि आप पता नहीं कितने कलाओं से युक्त हैं, और आपने उदाहरण भी दिया कि इस तरह से धरती का उद्धार कर रहे हैं, तो वो तो ठीक है, आप उद्धार कर रहे हैं, आपने समझा दिया। और लेकिन आप एक उदाहरण दिए थे कि 6 दिन पहले कि हम गए थे वहाँ प्रयाग में पर, तो वहाँ का उदाहरण दिए, तो इन बातों से ऐसा महसूस हुआ कि आपके अंदर हम की भावना है। और कौन सी ऐसे नहीं रहता तो चुनौती कैसे देते,
सारे दुनिया में चुनौती कैसे देते हैं। अब देखना ये है कि वो आया हम स्वार्थ मूलक है या परमार्थ मूलक। यदि परमार्थ मूलक है तो वह परमेश्वर वाला है, और परमेश्वर चुनौती देकर मिलता है तो सृष्टि का सर्वोच्च अंग तो परमेश्वर है और क्या है, परमेश्वर इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च अंग तो है और क्या है। लेकिन हमने पढ़ा है कहीं कि जिसको अपनी देह का भान न हो केवल उसी को परमात्मा प्राप्त हो सकता है, जिसके अंदर की अहम की भावना बिल्कुल नहीं हो। भाई आप प्राप्त करने आ रहे हैं तो भावना अदा दीजिए। तो आपको आपको सवाल है कि हम कहाँ हमारा कहते हैं सबको कि हम परमात्मा से बुलाएंगे और साधन बताएंगे, तो अब आप ही राम में कूदे हैं तो किसी लोग कौन है। परमेश्वर की आम की परिभाषा होती है, हम कब घमंड होगा कब सत्य होगा इसकी परिभाषा है। प्रधानमंत्री कहे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, ये उनका अहंकार नहीं है, सच्चाई है। और कोई कहे कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, जो है नहीं, यह उसका अहंकार है। यदि नीति नियम के अनुसार संविधान के अनुसार रहते चलते हुए प्रधानमंत्री अपना परिचय प्रधानमंत्री का देते हैं, आज कोई देश जो है चुनौती देता है तो कहते हैं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री की हैसियत से कहता हूँ कि आप जो कुछ भी कुछ करो उस समय भरपूर जवाब दूंगा। अब कहें कि हमारे प्रधानमंत्री देश का प्रधान को सब कुछ बोल रहा है तो वो है, इसलिए वहां लागू नहीं होगा। तो परमात्मा इस शरीर को जो सब कुछ चुनौती दे करके दिखाई दे रहा है कि सब लोग सर्वोच्च बड़ा अहंकार है, तो पहले आप शरीर को जानने की कोशिश करें, इसमें हम जो कहलाता है जीव उसको जानने की कोशिश करें, आत्मा ईश्वर ब्रह्म को जानने की कोशिश करें, और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को जानने की कोशिश करें। और जो शरीर परमात्मा से युक्त हो उसे कभी भी अहंकारी नहीं कहा जा सकता। अगर वो अहंकार की बात करे तब तो कहा जाएगा कि परमात्मा पर अहंकार लागू नहीं होता, परमात्मा पर दोष गुण लागू नहीं होता। उसमें से आपको भी काट दिया जाए, आप पर भी वो लागू नहीं, सब हमारे पर लागू नहीं होगा। इस शरीर में बोलने वाला तीन है, सारे संसार के शरीरों से मैं हम की जो आवाज आ रही है ये तीन प्रकार का है, जीव आत्मा और परमात्मा। यदि जीव वाला ये शरीर होगा तो हम जगत है, आत्मा वाला भी है, और यदि हम कर रहा है तब भी इसमें हम है। लेकिन यदि परमात्मा वाला होगा तो इस पर हम लागू नहीं होगा, दूसरे लागू नहीं होगा। आप कहते परमात्मा वाला जीव है तो हम लागू नहीं तो लागू नहीं, अगर कोई दूसरा है तो हम लागू सब लागू हो जाएगा, सब लागू हो जाएगा। ये परमात्मा पर ही अंग लागू नहीं होगा और सब पर अंग लागू हो जाएगा। अगर परमात्मा का रूप भी है हमें बताए नहीं, ये तो आगे की प्रश्न में है, बताए तो रूप है, रूप है वो देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसका कोई रूप नहीं है, जो जाना ही नहीं कुछ कह सकता है। अरे बहुत पुराने लोग जो है कोई पुरानी सभी किसी बहुत पुराने लोग हैं निशान देते हैं, बहुत बच्चे हैं जो हस्ताक्षर करते हैं, दस्तखत करते हैं। अभी अब कितने सालों से बच्चे ही हैं, वो नहीं जा रहे, हम इसमें रहे तो मराठी में बोल रहे हैं वो सब अपने को डाउन किए, हम डाउन नहीं, आप इस साल गाँव में बोले जब बहुत वृद्ध हैं जो निशान दे रहे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं जो दस्तखत कर रहे हैं, किताब पढ़ ले रहे हैं। तो वृद्ध होने का ज्ञानी होना नहीं होता है, वृद्ध होने का मतलब ज्ञानी होना नहीं होता है। शारीरिक उम्र दराज होने का मतलब है, ज्ञान से विशेषज्ञ होने का मतलब नहीं है। उम्र दराज हो सकते हैं, इसलिए एक ऋषि महर्षि वृद्ध आए गए, उम्र दराज हुए, अभ्यास किए, जो किए उसमें बोले, परमात्मा के विषय में उनको कोई जानकारी नहीं थी। जितने भी आज से पहले संत हुए हैं उन्होंने लिखा कि परमात्मा का कोई रूप नहीं है, उस ईश्वर का जो निराकार है, तो वो आज के बीच चले समझदारी रखने के लिए उनको समझ नहीं थी। क्योंकि इस धर्म के प्रणेता विष्णु राम कृष्ण
वे जिसको जनाए दिखाए मिलाए और उसको तो इसी वर्ष नहीं चलता है तो उसी वर्ष की औकात कितनी है। तो विष्णु रामकृष्ण साकार थे नहीं, वो साकार लगातार दोनों संयुक्त रूप में थे, तो तत्व भी थे, शरीर भी थे, दोनों थे। सामान्य लोगों के लिए शरीर थे और जो शरागत समर्पित भक्त थे उनके लिए वो तत्व थे। ये तीनों के ऊपर भी कोई परमात्मा है, इन्हीं तीनों में से है। ये तीन जो शरीर देख रहे हैं ये तीन मत कहिए, इन तीनों वाला जो भगवत तत्व है उसको कहिए। ये तीनों में से एक ही है, एक ही तीनों शरीरों से जुड़े हैं। एक ही मतलब तीन से तीन भाग है। तीन समय में वही जो है सतयुग में आया काम करने के लिए जो विष्णु जी वाला था, वही त्रेता युग में काम करने आया, लीला करने आया तो राम वाला हो गया। वही जब द्वापर में आया तो कृष्ण वाला हो गया। दर्शन आज भी मिलेगा तो यहाँ भी मिलेगा, 8 तारीख को व्यक्ति कर जाएगा। तो आप उनको राम कृष्ण वो विष्णु का ही दर्शन करवाएंगे यहाँ पर। हाँ, विष्णु रामकृष्ण का जो वास्तविक भगवत तत्व है उसी में कराएंगे। वही साकार रूप का दर्शन कराएंगे आप। साकार रूप से नहीं कराएंगे, जो भगवत तत्व है उसका कराएंगे, साकार का नहीं कराएंगे। लेकिन साकार में वो विष्णु रामकृष्ण नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि जब वो परमात्मा से प्राप्ति होती है तो तुम्हें सच्चिदानंद का भाव पैदा होता है जो चित्त पावक गगन से मतलब बिल्कुल ऊपर है, इसी है तो उसको देखा कैसे जाए। यही तो आश्चर्य है। परम ब्रह्म परमेश्वर के पूरा अवतार श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि आश्चर्य देगा, आश्चर्य बदलते तो कोई अच्छा नहीं है। आश्चर्य से बोलने शुरू होती तो अपने लोग ये भी नहीं हो सकते। गीता के अध्याय में श्लोक 29 में जब देखेंगे तो जो बोलेगा वो भी आश्चर्य के लिए बोलेगा, जो सुनेगा वो भी आश्चर्य के लिए सुनेगा और जो देखेगा वो भी आश्चर्य के लिए देखेगा। ये तो आश्चर्य है। उस आश्चर्य का नाम ही सच्चिदानंद है। नहीं, वो जो सच्चिदानंद है दिखाई देने में आश्चर्य जैसे लगेगा, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जितना भी वर्णन होगा कम पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो कुछ लोग ये दावा करते हैं कि मैं परमेश्वर को देखता हूँ, उसको बता सकता हूँ, तो दिखा सकता हूँ, तो उनको बताएंगे तो आधे बताएंगे। हाँ, अब ऐसी चीज रखते क्यों तो आधे हम जैसे सारे हम परमात्मा का दर्शन कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। यदि महिमा ज्ञान करना होगा, लक्षण वर्णन करना होगा तो जितने ही बताएंगे कम ही होगा। लेकिन रूप आकृति जब मिलेगा तो पूर्ण होगा। तो क्या आप मतलब अपने से ही दिखा देंगे या जो लोग देखने आएंगे वो अपने से देखेंगे? सवाल है कि दिखाने का काम तो हमारा होगा, देखना तो वही को होगा ना। देखो ऐसा हुआ है कि हम लोग क्या आए थे महाराज जी दिखा देते तो कैसे पाएंगे, तो कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। बस सही समर्पण स्वागत, सत्य से गुजरना, इंटरव्यू से गुजरना और समर्पण स्वागत भगवान के तर्क करना, सबको दर्शन हो गए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो समर्पण नहीं लगा दिया जाएगा। आपके सामने समर्पण होना पड़ेगा भगवान के लिए, भगवान के लिए ही करेगा, कहीं के सामने समर्पण। हम बोले नहीं तो किसके साथ हम कराएंगे, 10 दिन और तो कराया करेंगे समर्पण दूसरे के सामने, 10 दिन कराएंगे हम समर्पण करेंगे दूसरे के सामने। अगर मान लीजिए हम भगवान के ही सामने समर्पण हो जाए ठीक, और आपके सामने न हो, हम कह पा रहे हमारे सब कुछ चलो तो कहेंगे कि समर्पण अगर देना होगा तो भगवान सामने दे दीजिएगा, बचना हमारे सामने ले लीजिए। तो हम बचना आप पहले रहेंगे, हम बचना कराएंगे, आदि बचना दे दीजिए, भगवान मिलेंगे तो आप समर्पण कर जाएंगे। समर्पण के लिए भगवान मिले नहीं तो भगवान के दर्शन की कुछ चीज होती है क्या? हाँ, ठगने का हो जाएगा क्या? भक्ति में समय हो जाएगा, सही दे दिया तो सब कुछ कर दिया तो सही दे देंगे आप। ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे आते हैं जिसे कि अपने स्वार्थ की साधना के लिए अपने सेवा बना लिए बच्चों को जो है तो बेचारे को ऐसे एक बात और वही तो हम बोल रहे हैं। यदि दोनों सेवक को मेरा घर बोल दीजिएगा, जो चल रहे हैं शायद इसमें सब बेकूफे लोगों के हिसाब से होशियार भी होंगे, एक मिनट मुझे नहीं होंगे। यदि हम स्वार्थ के लिए साधने मात्र के लिए नहीं चल रहे हैं उनको चलना ही नहीं चाहिए।
मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जिसको रस्म में बांध करके रस्ते में चलाया जा सकता है। इसके लिए चौपाया बकरी गाय भैंस वगैरह है। मनुष्य को रस्म में बांध करके जबरदस्ती चलाया नहीं जा सकता। और जितने श्रम है सब आपसे दूसरे हैं, ऐसा भी नहीं है। यदि ये स्वास्थ्य नहीं है तो उनको चला नहीं चाहिए। अच्छा इस बात है कि आपको तो दूसरी जगह पर चलेगा। हम ये कह रहे हैं कि उनसे ले करके वो अपने तो सुख भोगते हैं। लेकिन एक पंडित जी को ले लीजिए, किसी का गोदान ले लेते हैं, वो अपने तो गाय का दूध पीते हैं और वो भी चाहे बैठ के कुछ धोखा करता है। तो इसी तरह के तमाम संत। अब सवाल होता है कि दान लेने की चीजें वो दान डकैती करके आप हर जगह ले लिए हो तब तो पंडित जी दोस्ती है। ऐसे वो लिया अगर दे ही रहे हैं तो पंडित जी लो ले तब भी कोई शिकायत है। ये नहीं कहता आपने स्वेच्छा से दे रहा है तो कुछ ठीक हो। तो जहाँ दान वाला जबरदस्ती तमाम तरह से प्रलोभन माया जाल ये फंसा करके भाई तो आप हाँ होशियारी आप रखिए कि प्रलोभन में मत फंसिए, माया जाल में मत फंसिए। इस तरह तो जिम्मेदारी तो साथ की हुई है। इंद्रजाल विद्या को फैला करके। अरे भाई इंद्रजालों विद्या तो विद्या है लो। जब साधारण शिक्षा देकर के लोग सीख ले रहे हैं तो इंद्रजालों तो विद्या है लो। उसमें सीख ले रहा है तो कौन दोष कर दिया। जब साधारण शिक्षा कागज कलम का सिखा कर लोग पैसा ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो इंद्रजालों दे रहा है तो विद्या दे रहा है ना इंद्रजाल का भी। तो उसके फीस लिए तो कोई बड़ी बात होगी। बस और कोई भाई बंधु ये काम आयोजक मंडल का है ना। हम अगर ऊपर गया तो लोग यही कहेंगे कि हम लोग बैठे ही उत्तर से चले गए तो और अधिकारी कौन लगेंगे। और अभी तो रात दिन जलाने में लगे तो ये कैसे बैठे तो बैठे। अरे आप पिता शरीर के पिता रूप है आप बैठे ना। हाँ आज अलग दिख रही ऊपर ऊपर कर ला देंगे ऊपर ला दे। आज शब्दों में उत्तर दूसरी बात परिभाषा और परिभाषित के रूप में कर दिया जाए, चाहे साहित्य व्याकरण या किसी भी व्याकरण को बहुत से पढ़ाया जाए। और भारतीयता के अनुसार ये भारत है, भारत की जनता है। ये भारत है और भारत की जनता है। मैं सोच रहा हूं कि ज्ञान की परिभाषा क्या है। ऐसे शब्दों में पूरी बात हमारी सुनने के बाद समझाया जाए इस जनता को कि अभी जाए तो अर्थात उसे समझ करके कल उसके पास फिर प्रश्न करने की जगह न है। क्योंकि परम संत के आने पर अंगुल माल के हृदय में जब संतों का एक प्रवेश हुआ तो फिर डाकू अर्थात ऐसे ही दुर्जन बहुत से संसार में आए। जब संतों का साक्षात्कार हुआ तो उसे कभी कथा कभी कहा सुना नहीं। ऐसी प्रतिभा लागे जिससे कि ये सारी जनता एक स्वर में बोल देती है और वह खंड है वरना अखंड है। जो साहित्य और व्याकरण आदि व्यवस्थाओं से युक्त होने में कह दिया जाए कि यहाँ से हम वेद शास्त्र को तो आपने और लोगों के प्रश्नों में कुछ को कहीं लगा दिया, कुछ को कहीं लगा दिया, कुछ को कहीं लगा दिया। चाहे जिस वेद शास्त्र की मति से हो, व्याकरण की मति से हो, याद की मति से हो, ऐसे रूपों में भी हो कि जनता फिर यह न प्रश्न के सामने अनुसार रह जाए कि इसी के मानी ज्ञान होता है, इसके बाद अज्ञान। वो कैसे चलने लगते हैं बताते हैं कि प्रश्न आप कर रहे हैं,
उत्तर को कह दे कि एक शब्द का प्रश्न है तो इतने शब्द का उत्तर होना चाहिए, शायद हम उन्हें ग्राह्य लेंगे, यह मुझे स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रश्न में कुछ देना हो गया और उत्तर को समझाना होता है। एक बात आपने परिभाषा की बात कही तो परिभाषा होना चाहिए, परिभाषा आना चाहिए। ये कह सकते हैं कि संक्षिप्त तो हो, प्रश्न को बहुत लंबा खींचता न किया जाए, ये बातें स्वीकार हो सकती है। लेकिन प्रश्न भी आप ही कहेंगे, उत्तर को भी आप ही सिमट करके बात करेंगे तो स्वीकार करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज कि हम लोग बहुत कुछ ध्यान ज्ञान की बातें ग्रंथ देखते चले आ रहे हैं। राम जी को भी देखे, कृष्ण जी को भी देखे, विष्णु जी को भी देखे उपदेश देते हुए, राम जी को भी देखे उपदेश देते हुए, कृष्ण जी को भी देखे उपदेश देते हुए। ऐसा कुछ नहीं रहा कि प्रश्न कर दे और उत्तर दे दे फिर अगला प्रश्न ले लो। प्रश्नोत्तर की भरमार ही तो गीता है, प्रश्नोत्तर का भरमार ही पुराण है और प्रश्नोत्तर की भरमार ही तो रामायण है। कहाँ है कहीं प्रश्न सब संतुष्ट हो गए हैं, ऐसा तो हमको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। यदि कहीं अपवाद स्वरूप किसी को हो गया हो तो हम लोग क्या भी ऐसे होते रहता चलता है, ये बात नहीं। आप जब बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे, और प्रश्न को आप जितना देर ले गए हैं उत्तर तो थोड़ा उसको विषय होते आप बोल रहे और हम सब बोलेंगे जब हमको आप कहेंगे। आप कम से कम समय नहीं है, हम बहुत अधिक जा रहे हो तो समय में बात देंगे तो नहीं हम बोले, लेकिन हम बोले तो बीच में आप नहीं, आप बोले तो बीच में हम नहीं। यही एक सिस्टम होना चाहिए। और एक चीज कि आप अपने उन प्रश्नों पर रखिए, यदि बहुत कृपा विशेष इसकी जानकारी होगी तो जरूर रखने की कोशिश करें। लग रही कि साहित्य व्याकरण हम यहाँ पढ़ने पढ़ाने नहीं आए हैं, हम यहाँ जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन कराने आए हैं। साहित्य व्याकरण पढ़ने पढ़ाने वाले को स्कूल कॉलेज में जाना पड़ता है। यह स्कूल कॉलेज साहित्य व्याकरण पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं है, यह स्कूल जो है जीव ईश्वर परमेश्वर मुक्ति ममता का बोध पढ़ने पढ़ाने के लिए। इसलिए हम साहित्य और व्याकरण से तो हमारी दृष्टि है, साहित्य और व्याकरण का हमारा है का प्रसंग नहीं मिल जाएगा। एक चीज जरूर है कि साहित्य और व्याकरण की जब वार्ता करनी होगी तो उसके लिए कार्यक्रम देकर बैठा जाए ठीक रहेगा, क्योंकि इस समय सब लोग जीव और परमेश्वर के दर्शन के लिए आए हैं, सत्संग के लिए आए हैं, साहित्य व्याकरण पढ़ने पढ़ाने के लिए अधिक हुए आए हैं। उसकी वार्ता हम आपसे करेंगे, वहाँ एक अलग समय होगा, इसमें समय होगा, यही हो इसी पंडाल में हो, लेकिन अलग हो तब खाली साहित्य पर बातचीत किया जाएगा। लेकिन यह मुख्य सत्संग का है, साहित्य और व्याकरण का नहीं है। इसलिए साहित्य और व्याकरण मात्र में वार्ता करना होगा। तो इस मंच के लिए हम निवेदन करेंगे कि यह इस मंच के कार्यक्रम में न करके उससे आगे पीछे कार्यक्रम जगह किया जाए। और तो हमारा विषय नहीं, हम तो तीनों चिल्ला करके कह रहे हैं भैया हमारे पास तो हम इस दुनिया का कुछ नहीं जानते, न कोई भाषा जानते, अरबी फारसी उर्दू को जानते नहीं, संस्कृत और हिंदी भी शुद्ध नहीं जानते, ये हमारे दिल बोलते रहते हैं। हाँ, हमारे जानकारी में दो अक्षर का ज्ञान जरूर है, ज्ञान मालूम है, जिसमें भगवान है, जीव ईश्वर परमेश्वर है और ब्रह्मांड भी। उसमें चुनौती है कि वो परम सत्य है, पूर्ण है, सर्वोच्च है, सबसे। हमारे साहित्य व्याकरण कौन बोले कौन लोगों से कुछ नहीं आता है, हम तो जो दो चार शब्द सीखे टूटे फूटे शब्दों में उसी ज्ञान को हम आप लोग दूर रख रहे हैं। लेकिन यदि साहित्य ही यदि वार्ता करना जरूरी हो जाएगा तो हम उससे विभावक हो जाएंगे, उसको भी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इस सत्संग के मंच में नहीं, इसी पंडाल में सत्संग वाले पीरियड के आगे पीछे चलो उसका अलग करने जाएंगे। अब रही बात हम लोग उसको विषय पर आवे बोले परमेश्वर की, यहाँ पर जो है आप हम कहेंगे कि अपनी बातें रखें
और कोशिश करेगा संक्षिप्तता जवाब देने के लिए। संक्षिप्त में परिभाषा में पहले कोशिश करूंगा कि सूत्र में जवाब दूं, उससे नहीं हो पाएगा तो कोशिश करूंगा परिभाषा में जवाब दूं, उससे में नहीं हो पाएगा तो कोशिश करूंगा कि सारांश में जवाब दूं, उससे भी नहीं हो पाएगा तो कोशिश करूंगा संक्षिप्त विश्लेषण के साथ संक्षिप्त व्याख्या में जवाब दूं। यदि ऐसा होगा उससे भी बड़े दायरे का प्रश्न होगा तो कहूंगा जो तो हम मंच पर गए उसको 1 घंटा दे गए। अब प्रश्न कैसा है सामने आने पर ही उसके उत्तर के विषय में कुछ सोचा जा सकता है। बोले परम परमेश्वर की मतलब अच्छा विश्लेषण देखेंगे हम और कैसे हैं तो परिभाषा ईश्वर परमेश्वर आत्मा जीवात्मा परमात्मा मानव ये सब अलग अलग कैसे अलगाए पटोरेंगे किसके द्वारा अलगाएंगे कैसे? जब अलगाते हैं तो सिद्ध होता है कि कोई आपने अलगाई की कोई वस्तु है और उसी का नाम साहित्य व्याकरण जो अलगाव करता है अलग अलग बताता है। साहित्य व्याकरण कोई दूसरा नहीं। दूसरी बात जो भी शब्द निकलता है हमारे यहाँ परिमार्जित शब्द है मैंने सही बात किया भारतीयता को डुबो नहीं देना है, भारतीयता को लेकर ही चलना है। अगर इसको हम डुबो करके अगर ऊंचा बनना चाहें तो कभी बढ़ नहीं। जिनके द्वारा हमारी संस्कृति डूबी उसे पकड़ कर नहीं डाली बनती। वही बात परिभाषा की व्याख्या अगर सही हो जाए और दृष्टांत द्वारा समझाया जाए, दृष्टांत जैसे आप वेदांत उपनिषद सूत्र द्वारा कहेंगे तो सूत्र तो वेदांत वेदों का तो क्यों नहीं ऐसी कोई प्रतिभा है। आज मैं 10 बरस से सुन रहा हूँ आपका बैंक लगता है आनंद प्राप्त करने की इच्छाएं बहुत प्राप्त हो सका भाग्य थोड़े समयों में उन प्रतिभा को बिखर करके उन प्रतिभा रूपी जालक स्वरूप को फेंक करके ऐसे लोगों को बांध दिया जाता कि फिर उनके मुंह से दूसरे शब्द न निकलते जो ज्ञान की प्रतिभा है उसी में वस्तु कर दिया। लेकिन मैंने देखा कि लोग को अनेक अनुभव में अभी एक व्यक्ति ने प्रश्न किया अनुया है आपने उत्तर दिया कि ब्रह्मा विष्णु शिव की प्रधानता है। अरे ब्रह्मा विष्णु को शिव को अर्थात प्रकृति को पूरे ब्रह्मांड को जिसकी अंगली पर मचाने की क्षमता है उसी शास्त्र में उसमें क्रिया की प्रधानता नहीं, उत्पत्ति की प्रधानता नहीं और उसकी प्रधानता है जो खेल और नाच रहे। पौराणवाद का आपने उदाहरण दिया है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह सत्ता है यह सत्या भारत में पौराण के रूपों में कुछ लोगों ने पौराण को कहता है जरूर लेकिन उनमें मानवता नहीं बल्कि दानवता पशुता है। पशुता आ चुकी है। पशुता क्या है? मानव की यथोचित आहार विहार के अलावा जो आहार विहार करता हूँ वही पशुता है। वही दूसरे को भ्रष्ट करता है, वही जो है नीचे पथ को ले जाता है, अंधकार बचाता है, झगड़ा और कर देता है। मानव को हम मानव ही रहने दें जीव विधान विधि के अनुसार वह तो हमारी श्रेष्ठता है। मानव को पशु न बना एक प्रयोजन का मौका देने एक सेकंड मौका होगा कुछ नहीं। अब ज्ञान की परिभाषा और खंड अखंड की परिभाषा पहले ऐसी खंडों से समस्याओं और यही मैं चाहता था कि प्रश्न पढ़ाया जाए। लेक्चर पर जवाया जाएगा तो कुछ समय और लगता चला जाए। लेक्चर पर तो लेक्चर तमाम लोगों का बना ही बना रहता है इसलिए बना रहे हैं प्रश्न पढ़ाया जाए। तो हाँ सब तो हम वही बोलेंगे आप भी बोलेंगे तो भाई तू और आप इसी शब्दों का जो में आपके ज्ञान को प्रभाषा दो। हाँ मैं भी बोल रहा था हाँ जितने शब्दों में दे सके ताकि
फिर अंधकार न रह जाए, अज्ञानता वहां से भाग जाए। एक बात मैं पहले निवेदन कर दूं, ऐसा मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। फिर कैसे आप अंधकार में गिरे हुए अज्ञानियों को, पिछड़े हुए को ईश्वर में आप सुन कृष्ण जो है अर्जुन को, अरे हम तो बोले देंगे, हमको कुछ करा देंगे, हमें फिर बैठूंगा जो हमारी बातें हैं उससे आप मुझे बिल्कुल बोले, हम कुछ नहीं बोले, हम किसी और के नाम में रहता आप नहीं बोल रहे हैं। आप उदाहरण देंगे कि हम मेरा उदाहरण का तो कुछ हम समझे नहीं, आप ऐसे प्रश्न रखेंगे गीता की मानी क्या होता है, गीता में क्या लिखा है। गीता शाब्दिक अर्थ गीता में 3 बातें लिखी है। कुछ बातें हैं ज्ञान कांड, भक्ति कांड और उपासना कांड। उपासनाओं की विधि, भक्ति की विधि और ज्ञान की विधि। तो 3 विधियों में कोई एक विधि अपना करके इसमें से उसमें करके कोई एक विधि, जैसा कि आपका प्रधान शब्द है समर्पण। असल में समर्पण भक्ति में आएगा, थोड़ा ज्ञान में आएगा। तो थोड़ा बोलेंगे तभी तो पता चलेगा। बोलेंगे तो मैं कहीं कहाँ बोल रहे थे, 4 मिनट हम तो भूलेंगे, 5 मिनट आते ही भूलेंगे। प्रश्न चाहिए नहीं, मैं वहाँ बैठूँ, बारी ही बैठे आप यही बैठे नहीं, लेकिन 2-4-5 मिनट करता रहूंगा। आप यही बैठे, हो सकता है कि आप यही बैठे, हो सकता है कि हमको 2-4-5 मिनट समय दे और यही बैठे। हो सकता है फिर उसके बाद कोई प्रश्न बने, नहीं प्रश्न नहीं बने। हम जितना प्रश्न कर चुके हैं उसी के बारे में बोल रहे हैं और हम लोगों की उस अंधकार को, उस अज्ञान को, उसी कला को, उस अज्ञान हमको आप 5 मिनट दे, भले हमको आप 5 मिनट दे। आप तो 5 मिनट हम घड़ी आपके सामने रख दे रहे हैं कि घड़ी से हमको 5 मिनट दे दे। हमें और कुछ हो रहा है, हमको 45 मिनट तक 5 मिनट हमको दे। कोई भाई लोग देखते हैं और हो गया तो हमको बोल देंगे ये 5 मिनट हो गया। अभी जैसे आपको प्रश्न जो है, हम इसको एक कटु सत्य शब्द निकल रहा था जो अनर्गल बकवास है। क्योंकि अमर कथा शंकर जी कहने लगे तो प्रश्नोत्तर होते होते आध्यात्म रामायण बन गया। कागभूषुंडी गरुड़ का संवाद होने लगा तो रामायण बन गया, रामचरितमानस बन गया। कागभूषण के बाद जागवत भारद्वाज के बीच अमर कथा होने लगा तो रामायण बन गया। अर्जुन कृष्ण और अर्जुन के बीच में जब ज्ञान की चर्चा होते होते गीता बन गई। राम और लक्ष्मण के बीच में ज्ञान की बातें होते श्री राम गीता बन गया। राम और हनुमान को ज्ञान देने लगे तो प्रश्नोत्तर होते तो श्री राम हृदय गुप्त गीता बन गया, तो गीता बन गया। तो हम आपको कई प्रश्न में ऐसा दे दें कि सब ज्ञान आपका हो जाए और फिर जो है कुछ प्रश्न न करना बने, ऐसा मेरे पास कोई जवाब नहीं है। पहले बात। दूसरी बात, आपका प्रश्न कितना थोड़ा सा हमको लग रहा है, शरीर से तो आप शरीर के पिता रूप जैसे दिखाई दे रहे हैं। आप एक तो बोल रहे हैं, हमको समझदार कहने में भी थोड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस चीज में आ रहा है आपको आ रहे हैं कि एक लेकर चलिए ज्ञान कांड, भक्ति कांड, उपासना कांड में एक बात कीजिए, कैसे एक होगा? भक्ति किसी भक्त को ही ज्ञान मिल सकता है और ज्ञान मिलने के पश्चात भी उसे भक्ति करनी है। गीता तो ऐसी बतला रही है, क्योंकि भक्ता तो मैं सोचे मोहन भोजनो हे अर्जुन, कोई अनन्य भक्त ही जो है मेरे इस रूप का दर्शन कर सकता है। कैसे? ज्ञात तुम व्रत तुम तत्व वो जान सकता है, देख सकता है, लेकिन तत्व द्वारा। और प्रवेश से प्रवेश भी कर पाएगा तत्व ज्ञान से। तो भक्ति पहले भी है, मन मना हो मत भक्तों हो मत जागी में नमस्तु, समर्थो स्वागत के बाद भी भक्ति ही करने को कह रहे हो। तो हम आशा भक्ति मैंने क्या, भक्ति जब करेंगे तो उसमें उपासना आ ही जाएगी। भक्ति जब करेंगे तो भक्ति के बाद उपासना है नहीं,
भक्ति उपासना का दो शब्द है, दो अर्थ है। एक हम भगवान के प्रति जो पूजा पाठ आराध्य करते हैं, कीर्तन आरती भजन गाते करते हैं, उसको उपासना कहते हैं। और दूसरा कि उसको पसंद है और उसमें आसन शब्द है। ऐसी पद्धति जिसके माध्यम से हमारा ठहराव भगवान के पास हो, उसमें उपासना कहते हैं शाब्दिक अर्थ के रूप में। उपासना का शाब्दिक अर्थ नहीं है तो हर वह विधान जिसके माध्यम से हमारा परमेश्वर के पास ठहराव हो जाए वही उपासना है। तो भक्ति, ज्ञान, भक्ति, उपासना तीनों में से एक ही बोलिए, आप तीनों को एक में मत कीजिए। तो कहाँ अलग अलग है? क्यों नहीं हम तीनों को एक में करके बोलेंगे? अलग अलग कह रहेगा तो तीनों में किसी का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ज्ञान के बगैर भक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, भक्ति के बगैर ज्ञान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और उपासना के बगैर ज्ञान भक्ति का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो तीनों में कहीं कैसे रखा जा सकता है? आप कहें कि पंच पदार्थ तत्व की शरीर बनी है, हम पंच पदार्थ की बात मत कीजिए, किसी ऐसे एक तत्व बताए जिसकी शरीर है। इन पंच पदार्थों में एक तत्व बताए जिसकी शरीर बनी है। तो भैया एक तत्व से बनी ही नहीं है, ये पंच पदार्थ तत्व से ही बनी है। यदि आप एक तत्व कहेंगे तो हमको जाना पड़ेगा कि परम तत्व से है। तो इस तरह से प्रश्न भी प्रश्न के रूप में आने चाहिए। प्रश्न ऐसे नहीं आने चाहिए जिसका वो प्रश्न अपने आप ही अनर्गल हो गया। जब कृष्ण एक प्रश्न में उत्तर नहीं समझा सके अर्जुन को, राम एक प्रश्न में सार्वक्षणों को ज्ञान नहीं दे सके, हनुमान ज्ञान नहीं दे सके, विष्णु एक प्रश्न में कागवनी गोरख उपदेश नहीं दे सके, उसी ज्ञान वाला हमें अगर एक प्रश्न में सब ज्ञान कैसे दे देंगे? सही बात है। अभी सूत्रों का नहीं देने में हमारी क्षमता जाहिर हो रही है तो हमको अक्षय मान लिया जाए, मानना पड़ेगा ही। जानने के बाद आप उसको नहीं घोषित कर सकते, मान करके हमको घोषित कर दीजिए। लेकिन हम ये चीजें कि जानने लगिएगा तब तो आप सब समर्थ घोषित देखना पड़ेगा, दिखाई देने लगेगा। अक्षर घोषित करने के लिए शब्द नहीं रह जाएंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि शब्दों में बात करें, अब नहीं कि शाब्दिक अर्थ हम कभी नहीं चाहते कि शाब्दिक अर्थ हो, लेकिन शास्त्र का भाव कुछ और होता है, शब्दार्थ कुछ, भावार्थ कुछ और होता है, शब्दार्थ कुछ और। इसी दिल के पत्थर पर लिखा है कि यहाँ से बनारस है 60 किलोमीटर, तो शाब्दिक तौर से इस पर लिखा पत्र पर यही बनारस है और यही है, ऐसा नहीं है। उस शब्द का संकेत है कि इस दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी जब चला जाएगा वहां जो शहर मिलेगा उसका नाम बनारस है। ऐसी है। अब सामने क्या समझा दीजिए तो कैसे समझाया जाएगा? कुछ भावार्थ, शब्दार्थ होता है, भावार्थ होता है, परिभाषा होती है, व्याख्या होती है। इतनी चीजें है कि सूत्र है, वाक्य है, महावाक्य है, वाक्य से परिभाषा है, सिद्धांत है, उसमें निबंध है, पाठ है, अध्याय है, किताब है, ग्रंथ है, काव्य महाकाव्य, इतने श्रेणियां बनी हुई है। क्यों बनी इतनी श्रेणियां? सूत्र संकेत मिलेगा सब चीजों का। तो अब गया भगवान, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड हो गया। तो अब गया ज्ञान, मतलब संपूर्ण ज्ञान हो गया। समझ लिया कोई? हमको अभी भगवान, भगवान शब्द में संपूर्ण ब्रह्मांड है, लेकिन जानने को तो नहीं मिला। तो अब ये ज्ञान, ज्ञान माने संपूर्ण जानकारियां हो गए, जान गए सब लोग। तो एक शब्द में अगर बोला जाए तो बोलना कठिन थोड़ा है। आप 100 शब्द में प्रश्न लाइए, हम एक शब्द में जवाब देंगे, फिर मत करिएगा कि समझ में नहीं आया, डिटेल में दीजिए। आप लिख करके हम करेंगे 100 शब्दों में प्रश्न लाइए, केवल एक शब्द में जवाब दूंगा।
हमको कोई परेशानी नहीं है। जितने शब्द की संख्या हमको दे दीजिए उतने शब्द में आपको जवाब दूंगा। ये सेकेंड मिनट समय दे दीजिए तो नहीं मैं जवाब दे दूंगा। लोगों चुपा रहने के लिए जवाब की कोई परेशानी नहीं है। मेरे शब्द में चाहे जितने में मिल जाएगा, लेकिन ऐसा प्रश्न मत लाइए जो अनर्गल हो। जैसे ज्ञान कांड, भक्ति कांड, उपासना कांड, तीनों को एक में घुलाइए मिलाइए लो तो कहे ना किस बिना घुलाइए में खाली एक लेकर चले, उन तीनों को एक में मिला दिए, उन तुमने गिर करके और तुमको बताने लगे जब तुमको फुर्सत भी नहीं था। मेरा बस फुर्सत है, वो युद्ध के क्षेत्र में थे, दूर दूर से सेनाएं दूर बना चुके थे, दूर सेना के बीच में थे, समय भी नहीं था। हम तो फुसपा समय लेकर के आए हैं। हम तो 2 तारीख तक मुल्क बनाना है। हम समय भी यहाँ इतना शुरू करके चल रहे हैं कि 1 बजे का हमारा मुल्क है और 5 बजे जा रहा, 4:45 हो रहा है, तभी मैं बैठा हूँ। मेरे पास समय की कोई परेशानी नहीं है। इसलिए मेरे पास जब उस बिहार समय में, बिहार परिस्थिति के बिल्कुल मामूली समय में गीता का उपदेश देना पड़ गया 30 लोगों, हम तो पूरे समय में है, कोई दिग्गज परिस्थिति नहीं है। हमको क्या घबराहट होगा इस शब्द में जवाब देने की? हमको अधिक से अधिक व्याख्या दे करके, अधिक से अधिक समझा बुझा करके तब लेके लेंगे, क्योंकि अशिक्षित महिलाएं, अशिक्षित भाई बंधु, अशिक्षित लोग भी बैठे हुए हैं। हमको सबको लेकर चलना है। और कौन है यहाँ पर वाली सभा में आता है कहीं भी धरती पर गलत शब्द में समझ लेगा? हम तो कहते हैं कि आपको सारा जवाब एक शब्द में देगा, बोलते जाइए। 100 शब्द में आप प्रश्न कीजिए, एक शब्द में उत्तर लीजिए। बोलिए, बोले परम ब्रह्म परमेश्वर की अब तो हम नहीं देख रहे वही तो लेकिन कर दिए, नहीं देखे तो हुक्का देने का हो गया है। जब वही हाथ में उठाएंगे तो देखेंगे क्या मिनट हो गया। इधर से उधर, उधर से उधर, सारे कभी करना और कराना, इस तरह से स्टेज लगा करके इस ज्योति को बिखेरने के लिए आए हैं आप। उस ज्योति की कितनी नरम जाल है कि उसमें कितना बड़ा व्यवसाय करना पड़ता है। उस ज्योति को बिखेर दीजिए, चाहे किसी शब्दों में। जो ज्ञान के लिए ही आए हैं, उस परमेश्वर के लिए ही आए हैं, परमेश्वर का परम ज्ञान है, तो देश भर के वितंडाबाद की क्या जरूरत? हमको यह करना हुआ सरदार कई बार हुआ बटन दबाइए जिससे वो बल्ब जो है जितने वाट का हो, सबसे हाई पावर का बल्ब, उसके बाद कोई पावर न हो जाए। और ऐसे उदाहरण हमसे आपसे देते देते कटुज्जत करते, झगड़ा करते, पुराणों को रखते, दृष्टांत देते बहुत समय बीत जाएगा। ऐसे की जरूरत नहीं है जो आप कर रहे हैं। हाँ बोलिए, और या तो फिर जनता को वैसे थोड़े समयों में या हमको भी जितना समय दे, इतनी देर में, इतनी दिन में, इतने समय में मैं आपको वह परमात्मा जो अदृश्य सत्ता है उसे दृश्य करके दिखाऊंगा। तो मैं वही करूँ। अभी कह दे कि अभी जिस रूप में हो जाएंगे तो मैं उसी रूप में होकर के खड़ा हो जाऊँ, देर नहीं चाहिए। बड़े शब्दों में, एक एक इशारों में बोलिए। अब तो सुन लीजिए, जितने शब्द बोले खूब बोले, भाषा नहीं आया, भाषा देखो बनाए उसको अच्छे करके तब वेदवाद, पौराणवाद, मानववाद और अज्ञानियों के समझाने के लिए दृष्टांत ले आकर के समझाएं। लेकिन उसकी जो ठोस नींव पड़ने के बाद ही ऊपर टूटे जोड़ी जाती है। ठोस नींव नहीं पड़ेगी तो ऊंचा कितना जुटेगा? आप तो 10-5 बरस हो गया लेकिन प्रश्न करता रह गए। अभी कुछ बोले पर देखिए फिर वही बात लग रहा है। थोड़ा सा एक तरफ तो मर्यादा जा रही है, शब्द के पिता के रूप में शरीर है, दूसरे कि 10 वर्ष हो गया अभी प्रश्न करता रह गए। रामकृष्ण जो है पूरी जिंदगी भर पूरा करते रह गए। जो भी हो, यहाँ पर आइए,
विषय रखे नहीं, प्रश्न खोज रहे, कह रहे कि बटन दबाइए बल्ब जल जाए। जो घर में वायरिंग मोबाइल अपना हमको बोल रहे लगे, आप बोले तो वोट की मर्यादा हमको बोल रहे, जो हमको भी बोल रहे लगे। जिस घर में वायरिंग मोबाइल नहीं होगा बल्ब कैसे जल जाएगा बटन दाबने से? बटन दाबने के लिए तो घर में तो वायरिंग करना पड़ेगा ना, कम तो बोल जलेगा। तो अब बीच में वहाँ बोल रहे हैं कोई शब्द में अब ज्यादा कुछ, अब आप अपने को पता देख रहे कितना बोल जा रहे हैं, हमारे लिए थोड़े थोड़े, आप अपने लिए तो भरपूर बोल रहे हैं, हमारे लिए थोड़े थोड़े क्या सुन रहे हैं? गीता ही अलग से सुनाए न रामायण अलग से सुनाए न भागवत अलग। हम लोग गीता सुनाने आए हैं, न रामायण सुनाने आए हैं, न भागवत सुनाने आए हैं। पहले जानना चाहिए कि हम क्या करने आए। पहले हमारी बात सुन रहे हैं लोग, आज कह रहे कि इस्लाम जानने क्या जरूरत, हम खुद रात भी कहे और आज भी कहे कि भैया इस्लाम जानने की क्या जरूरत। हम लोग कहे कि जी से बसों हमको बनाना दिखाना है, तो आप लोग जानने के लिए बैठ गए होते, हम जना दिए होते, एक एक दिन में हो गया होता। ये तो हम ही कह रहे थे, लेकिन हाँ बहुत अच्छा था, लेकिन आप जैसे लोग जब इतना समझाने पर भी यही मत करती है, तो ये कहा कि मैंने तो कितना आप समझेंगे पकड़ेंगे, हमको असुतर से लग रहा है। अर्जुन जैसा आपने समय का ब्रिलियंट स्कॉलर, आपने समय का सर्वोच्च जो है शिष्यत्व में रहने वाला व्यक्ति, और वह प्रतिभावान व्यक्ति जो है, उसको ज्ञान ग्रहण करने में गीता किताब बन गई। आपको अपने 10 साल हो गया, आप उस प्रश्न लेने के है ये है। अरे प्रश्न तो लोगों के जो है हम लोग जाने के समय तक रहेंगे, प्रश्न तो राम जी के जाने के समय तक रहेगा। बाद में है राजपाट में धोबी वो चर्चा कर दिया, आशीषा का बनवास हो गया, प्रश्न बना रहा गया। बाद में आए लोग कुछ ऐसे प्रश्न कर दिए, सभा में बना रह गया। तो हमारे पास ऐसा कोई छूमंतर नहीं। हम जब एक बार बटन दबाकर सब ठीक कर देंगे तो हम लोग मनोबल बनाने की जरूरत क्या थी? तो हम गाने से बटन दबाए होते तो सब खत्म हो गया होता, बराबर भी होते। वहां नहीं के लिए कि आप एक नदी से व्यवस्था को सब कुछ आप कभी एक बार और करेंगे क्या कि हमको जय घंटा जय दिन कहिए, तय दिन हम जैसा कहिए वैसा रहे, तो हम तो दिल घोषित कर करेंगे 8 तारीख पर। प्रेम से सत्संग सुने, जिस पद्धति से चल रहा है, जो सब दिया गया है, इसमें जो गलत हो उसको गलत करे। फिर से हम बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं, जो गलत हो उसको गलत करे। पद्धति में सिखाओ, पद्धति का हम लोग सीखे सीखो रहे, पद्धति मत सिखाई। केवल गलती हो उसको कहिए कि फलासी आपने गलत कहा है। इसके सिवाय अथवा जानने के लिए कुछ हो उसके लिए प्रश्न कीजिए। यहाँ सही पद्धति सिखाने की जरूरत नहीं है। पद्धति जिसको ज्ञान दे रहा है वो बोलेगा पद्धति, जो दिल भी नहीं जानता है वो पद्धति क्या बताएगा परमेश्वर पाने की। तो आपसे हम निवेदन करेंगे, आप कह रहे हैं कि जय दिन कहेंगे तो हमारे घोषित है 8 तारीख तक क्वेश्चन से बता सका है। 8 तारीख की क्या कर देंगे? 8 तारीख को जो जिज्ञासु श्रद्धालु और भगवत समर्पित प्रागत होंगे उनको जो कुछ भी घोषणा करा रहे हैं, कंप्लीट पर्चा पोस्टर और मंच से सब पूरा करा कर जाएंगे। हम तो जो पूछ रहे हैं आप स्पष्ट शब्दों में कहे कोटली को उदाहरण तथा सुधाकर व्यवस्था बात कर घोषणा करके आप चले लेकिन हम पूछ रहे हैं कि आप उस दिन क्या करेंगे कि हम उस दिन ईश्वर परमेश्वर का दर्शन कराएंगे, मुक्ति अमरता का बोध कराएंगे, और यह कराने के बाद 8 तारीख को करने वाला जब कहेगा कि हमको हो गया और पूर्ण संतुष्टि मिल गई, तब हम 9 तारीख को यहाँ से मिला लेंगे।